मूवी की शुरुआत में हम राहब अहमद नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने रेडियो में सुन रहा था कि स्टेट इलेक्शन अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं और यहाँ ट्रांसपोर्ट पर लगी रेस्ट्रिक्शंस को लेकर माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है और सरकार इसे किस तरह से डील करेगी ये भी देखने वाली बात है। तभी सामने से एक पार्टी की गाड़ी आती है जो राहब के गाड़ी के सामने से गुजर जाती है। उस गाड़ी में चंदन सिंह नाम के आदमी को देखते हैं। इधर गठबंधन के बाद राष्ट्रीय विकास दल पार्टी के नई उम्मीदवार विक्की सिंह अपनी रैली लेकर मोहल्ले की ओर से गुजरते हैं। भाषण देने के बाद वहां पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उस मोहल्ले के लोग गुस्से में आ जाते हैं और पार्टी के सभी आदमी को मारने लगते हैं। विक्की सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पार्टी का एक आदमी मोहल्ले के एक आदमी को हॉकी स्टिक से मारने ही वाला था, मगर वो उसे छोड़ देता है और उसे जाने देता है। तभी वहां पर चंदन सिंह आता है और उसे हॉकी स्टिक लेकर उस आदमी को मार डालता है। अगले सीन में राहब अहमद को देखते हैं जो कि एक टेलीकॉम कंपनी का मालिक है और वो सवलपुर से बिलोंग करता है। वो बताता है कि ये कंपनी शुरू करने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। फिर ऑडियंस में से एक लड़का पूछता है कि आप अमेरिका छोड़कर यहाँ वापस क्यों आ गए। राहब मजाक करते हुए कहता है कि वहाँ मेरा एक्सेंट उन लोगों को पसंद नहीं आता था। और वो आगे कहता है कि फिर एक दिन जब मैं मेट्रो ट्रेन में जा रहा था तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसके ऊपर कुछ लड़के आकर हमला करने लगते हैं और मैं अपना फोन निकाल कर उन सभी का वीडियो बना रहा था और धीरे धीरे उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सभी अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। ये देखकर वो लड़के लोग उस बूढ़े आदमी को छोड़कर चले जाते हैं और अगले स्टेशन में उतर जाते हैं। इस चीज को देखकर उसे ख्याल आया कि जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और इसीलिए वो इंडिया वापस आ गया है। इसके बाद राहब अपने घर जाता है जहाँ वो बचपन से ही रहा करता था। इसके बाद हम निवेदिता सिंह नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि विक्की सिंह की मंगेतर है और उसी न्यूज को वो देख रही होती है जहाँ वो दंगे हो रहे थे और उस दंगे में एक आदमी मारा गया। तभी वहां पर विक्की सिंह आता है और उसके ऊपर निवेदिता चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो लड़का अपनी जान की भीख मांग रहा था और तुम लोगों ने उसे मार डाला। विक्की कहता है कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब वो चंदन का करना है जो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर चुका है। निवेदिता कहती है कि चंदन को फौरन अरेस्ट करवाओ। ये सुनकर विक्की को बहुत गुस्सा आता है और वो निवेदिता को चुप रहने के लिए कहता है। तभी विक्की को निवेदिता के पापा का कॉल आता है जो कि पार्टी के अहम सदस्य हैं। वो कहते हैं कि गठबंधन होने के बाद हमारे पार्टनर इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए तुम्हें चंदन को रास्ते से हटाना होगा। ये सुनकर विक्की हैरान हो जाता है और कहता है कि चंदन तो हमारा वफादार है और ना चाहते हुए भी वो निवेदिता के पापा का बात मान जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर तोमर का फोन आता है। निवेदिता के पिता उसे कहते हैं कि चंदन को ठिकाने लगाने के लिए इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी करना हो तुम कर सकते हो और विक्की को भी कह देना कि यह मेरा ऑर्डर था। इसके बाद विक्की अपने ऑफिस में जाता है जहाँ वो उसी न्यूज को देख रहा था और फिर उसे चंदन का कॉल आता है और कहता है कि मैंने सारा माहौल जमा दिया है, बस आप बैठकर राज करिए। विक्की उसकी बात सुनता है और कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना होगा। चंदन उसे बता देता है कि मैं तो पहले से ही आपके फार्म हाउस में हूँ और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर एक दिन पुलिस डिपार्टमेंट का ही एक ऑनरेबल प्रोग्राम होता है जहाँ डीजीपी तोमर को मेडल से सम्मानित करते हैं। वहाँ हम रिया नाम की एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी देखते हैं। इधर डीजीपी तोमर से कहते हैं कि मुझे रिटायरमेंट से पहले चंदन सिंह का केस क्लोज करना है क्योंकि वही उस रैली में हुए दंगे फसाद का कारण था। इधर विक्की तोमर से मिलने जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम चंदन को नहीं मारोगे, मगर तोमर उसे समझाता है कि आप इस पार्टी के मेन लीडर हो और यह भी कहता है कि ज्ञान सिंह जो निवेदिता के पापा है उनका आदेश है कि चंदन को मार दिया जाए। ये सुनकर विक्की उसकी बात मान लेता है। इसके बाद हम राहब को देखते हैं जो अपनी बीवी से बात कर रहा था। उसकी बीवी एक राइटर है और अपनी पत्नी के बुक लॉन्च इवेंट के लिए राहब नाहरगढ़ जा रहा था। इधर विक्की अपने घर वापस आता है और देखता है कि उसकी मंगेतर निवेदिता घर से भाग चुकी है और एक चिट्ठी लिखी है। उसमें वो लिखती है कि गलती मेरे पिता की है, उन्होंने कहा था कि विक्की का साथ देना, मगर विक्की जिस रास्ते में जा रहा है मैं उसका साथ नहीं दे सकती और इसीलिए मैं घर से भाग गई हूँ। फिर विक्की अपने साथी जय के साथ निवेदिता को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी विक्की को उसके आदमी का फोन आता है और बताते हैं कि हमें निवेदिता मिल गई है। इधर विक्की के आदमी निवेदिता को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर निवेदिता मना कर देती है और उन सभी को मारने लगती है। इधर राहब भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और वो देखता है कि एक लड़की को बहुत सारे गुंडे मिलकर मार रहे हैं और उसे बचाने के लिए वो उन सभी को रोकने की कोशिश करता है और अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है। इनमें से एक आदमी आकर राहब का मोबाइल फेंक देता है और उसे
मारने लगता है। रहब अपने आप को बचाकर वहां से भागता है और निवेदिता भी उसी के गाड़ी में बैठकर वहां से दोनों चल देते हैं। फिर विकी अपने आदमियों को लेकर उसका पीछा करता है। रहब अपनी गाड़ी को तेजी से भगाता है और बचते बचाते गली के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें उनकी गाड़ी गिर जाती है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर तोमर को देखते हैं और उसे इंस्पेक्टर रिया का फोन आता है और वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तोमर उसे झूठ कहता है और कहता है कि मैं अपने घर पर हूँ। दरअसल तोमर चंदन को मारने के लिए विकी के फार्म हाउस जाता है और सामने उसे एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है और उसे लग रहा था कि यह चंदन है, इसलिए वो उसे गोली मार देता है, मगर वो कोई दूसरा ही लड़का था। लेकिन ये तोमर को नहीं पता और दूर से चंदन तोमर को देख लेता है और वो समझ जाता है कि विकी ने मुझे मारने के लिए इस पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा है। इधर रहब और निवेदिता अपने गाड़ी से निकलते हैं। निवेदिता कहती है कि आपको मेरे साथ भागना पड़ेगा क्योंकि अगर हम दोनों पकड़े गए तो वो लोग आपको मार डालेंगे। इधर तोमर विकी को फोन करता है और कहता है कि मैंने चंदन को मार डाला है। ये सुनकर जय पूछता है कि हम बाकी लोगों को क्या बताएंगे। विकी कहता है कि दंगे वाले दिन उनका एक आदमी मारा गया था, बदले में उन लोगों ने चंदन को मार दिया, बस हमें इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर हम चंदन को देखते हैं जो कि फार्म हाउस से भाग जाता है। विकी को उसका आदमी एक वीडियो दिखाता है जो कि वायरल हो चुका है और वहां उन्होंने एक आदमी को बुलाया था जो कि इंटरनेट का एक्सपर्ट था और वो विकी को कहता है कि इस वीडियो के वायरल होने से आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, मगर इसका भी इलाज है। वो कहता है कि इस आदमी का नाम रहब अहमद है, मगर हम ये कहानी बनाएंगे कि एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसे अपने साथ लेकर वो भाग गया है और इस न्यूज के सामने आते ही आपकी इमेज लोगों में और अच्छी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जय को चंदन का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे कोई मारने के लिए आया था। जय कहता है कि तुम्हें डोली शहर चले जाना चाहिए। इधर निवेदिता रहब को लेकर अपने एक दोस्त के शादी में चली जाती है जहां उसका दोस्त उसे कहता है कि पूरे शहर में धारा 144 लग चुका है क्योंकि उस दंगे वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसके चलते पूरे शहर में बवाल हो रहा है। इसके बाद रहब अपनी बीवी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ये देखकर वो निवेदिता से कहता है कि मैं अकेले आगे चला जाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि वो वीडियो हर जगह वायरल होना शुरू हो जाता है। इधर जब रहब अपने गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है वहाँ पर विकी के आदमी आए हुए थे और वो सभी एक दूसरे के फोन पर देखते हैं वही वीडियो जो वायरल हो चुका है और उसमें कहा गया है कि एक मुसलमान लड़के एक हिंदू लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसे अपने साथ भगा कर ले गया। ये सुनकर रहब और ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई को खाना पहुंचाने के लिए आ रही थी और ये विकी का फार्म हाउस था जहां तोमर ने उस लड़के को मार डाला है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की का भाई था। वो लड़की तुरंत पुलिस को खबर कर देती है और पुलिस का एक आदमी तोमर को बताता है कि संतोष नाम का एक लड़का विकी के फार्म हाउस में काम करता था और उसकी डेड बॉडी मिली है। तोमर समझ जाता है कि उसने चंदन नहीं बल्कि संतोष को मार डाला है। इधर चंदन एक ढाबे में खाना खाने के लिए आता है और पूछता है कि डोली जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर देने के लिए और उसे एक ट्रक मिल जाता है जिसमें बैठकर वो डोली की ओर चल जाता है। इधर रिया संतोष की बहन से पूछताछ करती है कि तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा था। संतोष की बहन बताती है कि उसका भाई फार्म हाउस में काम करता था और वो फार्म हाउस विकी सिंह का है। ये सुनकर रिया तोमर के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम उस रात अपने घर पर नहीं थे और पूछती है कि तुम उस रात विकी के फार्म हाउस में किसे मारने के लिए गए थे। तोमर कहता है कि मैं चंदन को मारने के लिए गया था और कहता है कि ये हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है और वो कहता है उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। रिया वापस संतोष की बहन से कहती है कि तुमने ही अपने भाई को मारा है और उसे पूछती है तुम्हारा पति कहाँ है। वो बताती है कि मेरा पति मुंबई के होटल में काम करता है। रिया उस लड़की को देखती है, वो प्रेग्नेंट है और उसे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ और किसी भी चीज की अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। इधर हम देखते हैं कि पूरे शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। रहब निवेदिता के दोस्त से कहता है कि मुझे निहार घर पहुंचा देने के लिए, मेरी बीवी का वहां बुक लॉन्च है, मगर निवेदिता का दोस्त कहता है कि आपको जाना है जाइए, मगर निवेदिता को साथ लेकर आपको जाना होगा, नहीं तो ये दंगे रुकेंगे नहीं। इसके बाद दोनों निहार घर के लिए निकल जाते हैं। इधर विकी अपने आदमियों को लेकर निवेदिता के दोस्त के घर पहुंचता है और वो उसके पिता से कहता है कि आप लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। तभी विकी का एक आदमी आकर कहता है कि उसके फार्म हाउस में संतोष का डेड बॉडी मिला है। ये सुनकर विकी को पता चल जाता है कि चंदन अभी भी जिंदा है और वो जय से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और चंदन इस वक्त कहाँ है। जय बताता है कि वो डोली की ओर निकल चुका है। विकी चंदन को फोन करता है। चंदन बताता है कि कोई बड़े आदमी ने उसे मारने के लिए शूटर भेजा था और उसने संतोष को मार डाला, मगर वो मुझे मारने के लिए आया था। विकी कहता है कि तुम डोली पहुंचकर मुझे फोन करना। इसके बाद विकी इंस्पेक्टर तोमर से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने चंदन को मार दिया,
मगर वो तो अभी भी जिंदा है। वो डोली की ओर गया है और वो तोमर से कहता है वहां जाकर उसे खत्म कर देने के लिए। इधर रहब और निवेदिता दोनों बाइक में बैठकर शहर से भागने की कोशिश करते हैं और पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया था और पुलिस वाले सभी लोगों से अपने घर में जाने के लिए कह रहे थे। इसके बाद रहब और निवेदिता एक जगह ठहरते हैं जहाँ उसके पास एक कॉलेज स्टूडेंट आता है और रहब से पूछता है कि आपको इतनी भी क्या जल्दी है इसे भगाने के लिए। ये सुनकर निवेदिता कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ भागी थी और तुम कौन होते हो हमारे बारे में ये सब कहने वाले। निवेदिता ये भी कहती है कि मैं आज ही इस इंसान से मिली हूँ और 1 घंटे पहले ही मुझे इनका नाम पता चला है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें देखते ही वहाँ से वो भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक जगह रुकते हैं। वहाँ निवेदिता रोने लगती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। रहब कहता है कि मैं इतनी दूर अपने शहर आया क्या करने के लिए, मरने के लिए, और अगर मैं मर गया तो मेरी कुर्बानी किसी को याद नहीं रहेगी और मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, बल्कि अच्छा इंसान बनने के लिए मैं इंडिया आया था। निवेदिता उसे कहती है कि आप सच में अच्छे इंसान हो। मगर रहब कहता है कि मैं झूठा इंसान हूँ। मैंने अपने हर इंटरव्यू में लोगों से कहा है कि मैंने एक बूढ़े आदमी को अमेरिकी बदमाशों से बचाया था। ये कहानी बिल्कुल बकवास है। दरअसल मैं उस दिन ये सब देखकर बहुत ही डर गया था और खुद ही ट्रेन से उतरकर भाग गया था। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर विकी सिंह के आदमी आ जाते हैं और निवेदिता को घर चलने के लिए कहते हैं, मगर निवेदिता घर जाने से मना कर देती है। गलती से उस लड़के से गोली चल जाती है और रहब मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है। इधर तोमर उस ट्रक का इंतजार कर रहा था जिसमें चंदन जा रहा था और उसे वो ट्रक मिल भी जाता है जिसमें चंदन था और वो उस ट्रक का पीछा करने लगता है। ट्रक रुकते ही तोमर ड्राइवर से पूछता है ट्रक के अंदर क्या है। ड्राइवर कहता है कि डिलीवरी का सामान है। तोमर पूछता है कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है और उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही चंदन अपना चेहरा उसे दिखाता है तोमर का फोन बजने लगता है। इधर ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक तेजी से वहां से भगा कर चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर वो अपने ट्रक को रोकता है। तभी चंदन को उसी लड़के का फोन आता है जिसने निवेदिता को गोली मार दिया था और वो कहता है कि निवेदिता को अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि उसने निवेदिता को गोली मार दी। और ये सब होता देखकर उसे लगने लगता है कि विकी अब उसे नहीं छोड़ेगा। चंदन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और पूछता है कि तोमर मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो लड़का कहता है कि विकी के साथ तोमर की बातचीत चल रही है। फिर चंदन देखता है कि ट्रक का ड्राइवर भी मर चुका है। इधर हम रिया को देखते हैं जो तोमर का लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुंच जाती है। तोमर कहता है कि हमें जल्दी से चंदन को ढूंढना होगा और उसे पकड़ना होगा और उसे पकड़ने के लिए वो लोग चले जाते हैं। इधर रहब निवेदिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ का डॉक्टर उसका जान पहचान का था और वो उसे निवेदिता का इलाज करने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक फोन करने की कोशिश कर रहा था। पूरे शहर में कर्फ्यू होने के चलते कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा। इधर तोमर उस ट्रक को ढूंढ लेता है और विकी को फोन करके बताता है कि चंदन ने अपना फोन ये ड्राइवर के पास छोड़ कर गया है और तुम अपने सारे लड़कों को कह दो चंदन को ढूंढने के लिए। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले सभी ये न्यूज देख रहे थे जहाँ दिखाया जा रहा था कि रहब निवेदिता को अपने साथ लेकर भागा है। इधर हॉस्पिटल के अंदर निवेदिता ठीक हो जाती है क्योंकि गोली उसके कंधे से आर पार निकल गई थी। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की एक डॉक्टर विकी सिंह के एक आदमी को फोन करके बताती है कि रहब और निवेदिता हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिर जैसे ही रहब और निवेदिता हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं सभी डॉक्टर हॉस्पिटल के दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर वहाँ विकी सिंह के आदमी भी आ जाते हैं और चंदन भी वहाँ पर अपना ट्रक लेकर पहुंच जाता है। चंदन ये सब देखकर गेट खोलने के लिए कहता है मगर वो डॉक्टर कहती है कि ये विकी सिंह का ऑर्डर है और गेट बंद रहेगा। ये सुनते ही चंदन उस डॉक्टर को गोली मार देता है और विकी सिंह के आदमियों को भी गोली मार देता है और रहब और निवेदिता को लेकर ट्रक में बैठाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद चंदन रोते हुए कहता है कि 20 सालों तक उसने विकी के लिए काम किया मगर आज उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। चंदन निवेदिता से कहता है कि आप मुझे अपने पिता के पास लेकर चलो क्योंकि मेरी क्या इज्जत है वो सिर्फ आपके पिता को पता है। निवेदिता कहती है कि मैं आपको अपने पिता के पास लेकर चलूंगी पर पहले आप हमें निहारगढ़ फोर्ट लेकर चलिए। इधर हम देखते हैं कि विक्की को पता चल जाता है कि निवेदिता हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे देखने के लिए विक्की हॉस्पिटल चला जाता है। मगर वहां पहुंचने के बाद जय विक्की से कहता है कि चंदन निवेदिता को लेकर निहारगढ़ फोर्ट चला गया है। फिर वो दोनों निवेदिता को पकड़ने के लिए निहारगढ़ की ओर चल देते हैं और तोमर को फोन करके कहते हैं कि निवेदिता चंदन के साथ उसी ट्रक में है और वो आगे की तरफ उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। इधर थोड़ी दूर जाने के बाद रहब ट्रक रोकने के लिए कहता है और वो निवेदिता से कहता है एक लाइव वीडियो बनाने के लिए और कहने के लिए तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है सब कुछ बताओ और ये मैसेज सोशल मीडिया में वो अपलोड करेगा। निवेदिता अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताने लगती है और कहती है कि बताया जा रहा है कि मैं लव जिहाद का शिकार हूँ मगर ये सब कुछ गलत है। मैं अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर भागी हूँ क्योंकि मैं विकी सिंह से शादी नहीं करना चाहती और मेरे साथ जो ये आदमी है ये सिर्फ मेरी मदद कर रहा है
और इनकी सिर्फ एक ही गलती है कि उसका धर्म अलग है। और इसी बात को लेकर विक्की सिंह ने एक अफवाह फैला दिया है और इस मैसेज को सोशल मीडिया में फैला दिया जाता है और तीनों वापस ट्रक में बैठकर निहारगढ़ फोर्ट के लिए निकल जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग निहारगढ़ फोर्ट पहुंचने वाले थे, वहां के लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा पता चल जाता है कि लव जिहाद वाला केस जिसमें निवेदिता और रहब जिस ट्रक में है वो ट्रक को लेकर इसी तरफ आ रहे हैं और वो सभी अपने मेन गेट को बंद करवा देते हैं। रहब चिल्ला चिल्ला कर गेट खोलने के लिए कहता है और वो अपनी बीवी को फोन करता है गेट खुलवाने के लिए। उसकी बीवी वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज से कहती है कि मेरे पति इस प्रोग्राम में आने वाले हैं और उनका नाम प्रोग्राम के लिस्ट में है, मगर वो सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है सिर्फ आपके पति की वजह से। फिर रहब की बीवी अनाउंसमेंट करवाती है कि मेरे पति एक रिस्पेक्टेड इंसान है और ये न्यूज सिर्फ एक अफवाह है। तभी वहां पर विक्की और जय पहुंच जाते हैं और निवेदिता को ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी सामने चंदन बंदूक लेकर पहुंच जाता है और कहता है और पूछता है कि आप लोग मुझे क्यों मारने वाले थे। ये सुनते ही विक्की कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा और अगर मारना होता तो पहले ही तुम्हें मार चुका होता, तूने ही कुछ किया होगा जिसके चलते ये सब अफवाह फैली है। और वो चंदन से कहता है जाकर रहब को मार डालने के लिए क्योंकि उसी ने निवेदिता को घर से भगाया था। चंदन विक्की की बात को सच मान बैठता है और जाकर रहब के पेट में छुरी से वार करने लगता है। इधर विक्की निवेदिता को लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर तोमर भी पहुंच जाता है और चंदन को वो गोली मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग ट्रक को घेर लेते हैं। उन सभी को लग रहा था कि ट्रक में जो बैठा हुआ है वो रहब है जो निवेदिता को लेकर भाग रहा था। निवेदिता जानबूझकर विक्की से गले मिलती है ताकि सबको पता चले कि यही रहब है और सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और विक्की को बाहर निकालकर उसे मारने लगते हैं। इधर हम रहब को देखते हैं जो जैसे तैसे फोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और अपनी बीवी से मदद मांगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रहब हॉस्पिटल में एडमिट था और वो ठीक हो जाता है और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई अफवाह मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।